नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएसटी वाले गुरुजी में। आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में आगे का पार्ट देखने जा रहे हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। इससे पहले रियल नंबर्स के हमारे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। उसमें हम लोगों ने जो पार्ट देखा है वो आज के नए सिलेबस में जो 2023 और 2024 वाले सेशन के लिए जो सिलेबस आया है सीबीएसई का क्लास 10th के लिए, उसमें वो पार्ट डिलीटेड है। लेकिन चूंकि अभी आपके पास समय है, अगले साल आपके 2024 में बोर्ड एग्जाम्स होने हैं, तो आप उन लेक्चर्स को भी जरूर देखें और उनको भी सीखें, क्योंकि पिछले सिलेबस में तो वो बात पढ़ाई ही जा रही थी। अगर आपको मैथ्स को सीखना है तो आप उन दोनों लेक्चर्स को जरूर देखिए। अगर आपको सिर्फ ये लक्ष्य है कि मेरे को 10th में अच्छे नंबर्स ले आकर किसी तरीके से पास हो जाना है, देन आज से आपका ये क्लास 10th का सिलेबस शुरू है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब देखिए, नई एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें हो सकता है आपको वो वाला पार्ट ना मिले जो पीछे हमने पढ़ाया है। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है या पिछले सेशन तक की भी एनसीईआरटी है तो उसमें वो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, आप एक बार उनको जरूर से देख करके प्रैक्टिस करिए। वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाला, ठीक है, जो कि अब न्यू सिलेबस में डिलीटेड है। तो थ्योरम 1.2 मैं ओल्ड बुक के अनुसार बता रहा हूं, हो सकता है न्यू एनसीईआरटी में ये थ्योरम 1.1 के ही नाम से दी हो। बात क्या आपको याद रखनी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। देखते हैं क्या कहती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक हमको कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड मींस फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। क्या मतलब हुआ, कोई भी कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये सवाल है। देखिए, नंबर्स हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 यूनिक फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो एक की टेबल में आते हैं और एक वो स्वयं अपनी टेबल में आते हैं। इनके सिवाय उनका कोई भी फैक्टर नहीं होता। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास होता है 2। अब जो 2 है वो 1 की टेबल में भी आता है, मतलब 1 से भी डिविजिबल है, और 2 की टेबल में स्वयं भी आता है, मतलब 2 से भी डिविजिबल है। सिमिलरली 3 1 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी, 5 1 की टेबल में भी, 5 की टेबल में भी, आगे 7 11 13 17 19 इस तरीके से हमारे प्राइम नंबर्स चलते हैं। फिर सर कंपोजिट नंबर क्या हुए, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, यानी कि जो प्राइम नहीं है वो सबके सब कंपोजिट हैं। तो हमारे पास सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आ गया 4। एक को कंसीडर नहीं करेंगे, एक यूनिक केस होता है, वो ना प्राइम में कंसीडर किया जाता है ना ही कंपोजिट में। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके ऊपर 3, 4 सबसे पहला कंपोजिट नंबर होगा। इसके 4 के फैक्टर्स 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में स्वयं आता है। 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास, यानी कि वो 2 यूनिक फैक्टर्स वाली बात यहां पर लागू नहीं होती है। सिमिलरली 4 के बाद आपके पास 6, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 10, इस तरीके से आपके जो है कंपोजिट नंबर चलते जाएंगे, राइट। तो कंपोजिट नंबर कोई भी हो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो वो प्राइम में टूट सकता है, मतलब प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के अकॉर्डिंग वो टूट सकता है, कि वो उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और एक नंबर का एक ही तरीका होगा लिखे जाने का, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। यानी कि अगर आप ऑर्डर को कंसीडर ना करें तो कोई भी एक कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक ही तरीके से टूट सकता है और किसी तरीके से नहीं। जैसे इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल के रूप में हमारे पास मान लीजिए कोई नंबर आ जाता है 30, जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 30। अब इस 30 को एक कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर फैक्टराइज हो सकता है या फिर एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के बेसिस पे। कैसे करते हैं, पिछली क्लासेस में आप करते भी आ रहे होंगे। 30 लिखा, प्राइम फैक्टर से इसको तोड़ना है, तो प्राइम फैक्टर सबसे छोटा अभी मैंने बताया 2 से डिवीजन करा 15 बार में। फिर जो है 15 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से कट रहा है, 3 से हमने इसको काट दिया 5 बार में। फिर ये 5 जो है 3 से 2 से किसी से नहीं, 5 से कट रहा है सीधे 1 बार में। इसका मतलब यहां पर 30 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। यही बात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में टूट जाएगा। देखिए 2 × 3 6, 6 × 5 30 हमारे पास। लेकिन ये कैसा होगा, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये यूनिक होगा
जब हम ये ना कंसीडर करें कि उनका सीक्वेंस क्या है। अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर हो सकता है हम इसको 30 को इस तरीके से भी तो देख सकते हैं कि 3 इंटू 2 इंटू 5 लिखा हुआ है। कोई कहे नहीं सर ये लिखा है 5 इंटू 2 इंटू 3 लिखा है, फिर कोई कहे 5 इंटू 3 इंटू 2 लिखा है, 3 इंटू 5 इंटू 2 लिखा है। वो सब एक ही बात है, ठीक। मतलब हम लोग सीक्वेंस को अगर कंसीडर ना करें तो एक कंपोजिट नंबर एक ही तरीके से टूट सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के बेसिस पे, ठीक। और एग्जांपल लेकर के इस बात को थोड़ा क्लियर करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं 210। अब इस 210 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो सबसे पहले इसको हमने मान लीजिए काटा 2 से, 2 1 जा 2, 2 0 टाइम्स गया और 2 5 जा 10, 105। फिर ये 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9 और ये 3 5 जा 15। फिर देखिए 5 से कट रहा है, 5 7 जा 35। फिर देखिए 7 7 से ही कटेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर आ चुका है। इसका मतलब हम लोग 210 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 210 जो कि एक कंपोजिट नंबर है वो प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में टूट जाएगा या फिर प्रोडक्ट में। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यहां पर फिर से वही बात है, कोई कहे कि हम 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 या 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 लिखना चाहें, वो सब एक ही बातें निकल कर आएंगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये थ्योरम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 5 या नई बुक में हो सकता है ये फर्स्ट या सेकंड नंबर पे एग्जाम्पल हो, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। यहां पर कंटेंट लिखा है उसको देखकर बुक से मिला लीजिए, देन उस हिसाब से सॉल्व करते चलिएगा, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 5 हमको कह रहा है कंसीडर द नंबर 4n यानी कि 4 रेज़ टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। यानी कि n कैसा हो सकता है, कोई भी एक नेचुरल नंबर। अब पिछली क्लास में मैंने आपको समझा दिया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। जो बच्चे उस क्लास को नहीं देखें एक बार देख लीजिए, मैंने नंबर्स का पूरा आपको बेसिक चीजें उसमें समझा दी थी। आगे कह रहा है चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज़ टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। यानी कि आपको ये बताना है कि 4n के फॉर्मेट में अगर कोई नंबर लिखा गया है, 4 रेज़ टू द पावर n के फॉर्मेट में कभी कोई नंबर लिखा गया तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, तो n की वैल्यू आप कहेंगे सर 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से लेकर इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है हमारे पास, यही तो नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहां पर n की वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है। एक बार को अगर आप ध्यान से समझिए तो यहां पे हम लोग एक बार 1 रख के देखते हैं। जैसे 4 रेज़ टू द पावर 1 तो आप कहेंगे सर 4 ही हुआ, 4 रेज़ टू द पावर 2 तो आप कहेंगे सर 4 इंटू 4 हमारे पास 16 हो गया। आप कहेंगे सर 4 रेज़ टू द पावर 3 तो 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि ये 64 हमारे पास हो गया। फिर उसके बाद आप अगर देखना चाहें तो 4 रेज़ टू द पावर 4 तो 16 और 16 256 हमारे पास रिजल्ट निकल कर आ जाएगा इसका। यानी कि मैं आपको बात ये समझाना चाह रहा हूं कि 4 में अब आप इसी तरीके से 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर है। लेकिन क्या वो कभी भी एंड होगा 0 से, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा क्या कभी उसमें जो यूनिट डिजिट पर नंबर होगा वो 0 होगा। तो यहां आप देखेंगे तो कहेंगे सर 4 आ रहा है, यहां देखेंगे तो 6 आ रहा है, यहां फिर से 4 आ रहा है, यहां फिर से 6 आ रहा है। इसी तरीके से आप जब 5 6 7 8 जाएंगे ये हर बार या तो 4 आएगा या 6 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, इसी तरीके से ये बात चलती रहेगी। तो ये तो बात पक्का पता चल चुकी है कि ये कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का तो आंसर नो हो जाएगा। लेकिन क्या कल को ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा 4n? नहीं, अब आपको कोई भी नंबर वहां पर दे सकता है। जैसे मान ले कि 2 की पावर n दे दिया या जो है 8 की पावर n दे दिया, 6 की पावर n दे दिया। तो आपको यह समझना है कि कभी भी कोई नंबर 0 पर एंड कब होगा, यानी कि किसी भी नंबर को हम लिखते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट पर 0 कब आता है। तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, जैसे हम नंबर लिया 10 तो ये कैसे बना 2 इंटू 5 से। फिर मान लीजिए कोई कहे कि 20 तो 20 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से कटा एक बार, फिर 2 से एक बार और कट गया तो 2 का स्क्वायर, फिर जो है ये किससे कट गया हमारे पास 5 से कट गया। इसी तरीके से अगर आप 30 लिखोगे, देखिए इन सब के यूनिट डिजिट पर 0 है तो 2 से एक बार आप काटे 15 तक आए, फिर जो है एक बार 3 से काट दिए, फिर 5 बार बचा तो एक बार 5 से काट दिए। यानी कि आप इस तरीके से कोई भी नंबर ले लो, जैसे एग्जांपल के रूप में हम 100 ले लेते हैं, 100 को 2 से काटा एक बार 50 पर आ गए, फिर जो है दूसरी बार 25 पर आ गए, यानी कि 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। 25 को जो है 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। आप इस तरीके से कोई भी नंबर उठाकर देख लीजिए, उसकी यूनिट प्लेस पर अगर 0 होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको 2 नंबर पक्का मिलेंगे। एक तो ये नंबर 2 होता है और एक ही नंबर होता है 5। यानी कि कोई भी ऐसे डिजिट हो, जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में मन कर गया कि सर हम तो 3
इंटू 2 इंटू 5 बनाना चाहते हैं, 3 इंटू 6 इंटू 5 30 बन गया। किसी के मन में आ गया नहीं सर हम तो जो है 8 इंटू 5 इंटू 2 बनाना चाहते हैं, तो 8 5 40 और 2 80 हमारे पास हो गया। यानी कि कहने का मतलब अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड होगा तो उसके जो भी प्राइम फैक्टर्स हमारे पास निकल कर आएंगे उसमें जो है 1 2 होगा और 1 5 अवश्य होगा। अधिकतर चाहे जितने हो सकते हैं, जैसे इस 8 को ही हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 बन गया। अब भी देखिए ये 0 पर खत्म हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास कोई नंबर 0 पर एंड कर रहा है। दिस मीन्स उसके प्राइम फैक्टर कोई भी हो उसमें 1 2 और 1 5 अवश्य होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर लागू करने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, जैसे मैं इधर ही कर देता हूं, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते तो 2 से काटा सर 2 टाइम्स, फिर 2 से काट दिया इसको 1 टाइम्स, यानी कि 4n को हम लोग क्या लिख सकते हैं मैक्सिमम 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n। और इसी बात को हम लोग ध्यान से और लिखे तो ये 2 की पावर 2n, ये वाली बात a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n हो जाती है। आगे कभी ये वाली बात सर्ट्स इंडिसेस में आप लोग को कायदे से बताएंगे, ठीक। तो ये 2 इसका खाली एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन हमको दिख रहा है। अगर 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 बन जाते, ये वाली बात को ध्यान में रखिएगा, तो ये कभी ना कभी 0 पर एंड हो सकता था। लेकिन यहां पर चूंकि केवल इसका एक ही प्राइम फैक्टर है 2, अब वो चाहे जितनी बार आ रहा हो 5 नहीं है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा और यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट आप लोग पूरा लिख लीजिएगा कि नो दिस नंबर, या फिर ये नंबर जो 4n के फॉर्मेट में है, दिस नंबर विल नॉट एंड इन 0 बिकॉज दिस नंबर हैज ओनली वन प्राइम फैक्टर 2 एंड नॉट 5, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब चल कल को ये 4n पर दे, 6n पर दे दे, 8n पर दे दे, 2n पर दे दे, कुछ भी आपको करके दे दे, 0 पर एंडिंग है मतलब उसके दो प्राइम फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए। ये वाली बात फिर सर क्या बताई थी शुरू में, ये वाली बात बताई थी कि कॉमन सेंस एक बार को अगर नहीं भी पता है तो एग्जाम में ऐसे करके तो देख लेना। तो ये 4 की कोई भी पावर आप रख करके देख लीजिए, या तो ये नंबर 4 पे खत्म होगा या 6 पे खत्म होगा, या 4 पे खत्म होगा या 6 पे खत्म होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता, ठीक। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा प्रॉपर। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर, हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। यानी जो अभी तक हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक पढ़ी, जो बता रही थी कि कोई भी अगर एक कंपोजिट नंबर है तो उसको हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ सकते हैं और ये हर नंबर के लिए यूनिक होगा, ठीक। अब उसी थ्योरम का देखिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें, दो नंबर्स का HCF और LCM निकालने में। अच्छा यहां पर दो बातें और समझते चलिए। पहली बात तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM माने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। यानी जैसे मैं कहूं कि 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 8 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में स्वयं आता है। इसका मतलब 8 के 4 फैक्टर्स हो गए, ठीक। मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे नंबर्स जो 8 की टेबल में आएंगे, इसीलिए मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं। 8 की टेबल आप पढ़ते चले जाओ, 8 16 24 32 40 इस तरीके से इनफाइनाइट। यानी भी किसी नंबर्स के मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन उसके फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उनको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक। दूसरी बात, ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक से हम लोग HCF और LCM फाइंड करेंगे, इन्हीं को हम लोग पिछली क्लासों में क्या कहते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि कुछ भी नया नहीं होने वाला है, जो काम आप करते हुए आ रहे हैं ठीक वही काम होगा। पिछले हम लोग देखते नहीं थे कि दो नंबर्स दे देंगे, उनका HCF फाइंड करिए प्राइम फैक्टराइजेशन से, या उनका LCM फाइंड करिए प्राइम फैक्टराइजेशन से। वही काम को अब हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक कैसे इजी बना देती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कोई भी दो नंबर्स ले लेते हैं, जैसे यहां पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक नंबर ले लिए 20 एंड एक नंबर ले लिया हमने 30। अब इनका हमको HCF भी फाइंड करना है इन दोनों का, और इन दोनों का LCM भी फाइंड करना है। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले इनके क्या लिख लिए जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन में इनको तोड़ लिया जाए। यानी कि अगर हम लोग इधर 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें तो 2 से काटा इसको 10 टाइम्स, 2 से काटा इसको 5 टाइम्स, फिर 5 से इसको काट दिया 1 टाइम्स। और सिमिलरली इधर अगर हम लोग 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, 2 से इसको काटा हमने 15 टाइम्स, 3 से इसको काटा हमने 5 टाइम्स और 5 से इसको काट दिया हमने 1 टाइम्स। यानी कि अगर हम लोग 20 को लिखना चाहे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5,
2 इंटू 2 इंटू 5। 30 को हम लोग लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी बात को हम लोग 20 वाली को और कैसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 इंटू 5, यानी कि दो सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही है उस पर पावर लग जाए। 3 बार मल्टीप्लाई होता 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3 कर देते, क्यूब हो जाता। ठीक, हर नंबर पे बात लागू होती है। अब हमने इन दोनों नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन में तो तोड़ लिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अनुसार। अब देखिए एचसीएफ इनका कैसे फाइंड किया जाएगा, यहां से बात इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कि एचसीएफ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ के लिए आप इसमें देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉमन इनके जो प्राइम नंबर्स हैं, कॉमन कौन कौन से हैं। आप कहोगे सर 20 में भी 2 आ रहा है और 30 वाले में भी 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 तो एक है कॉमन। फिर आप कहोगे सर यहाँ 5 भी आ रहा है 30 में भी और 5 आ रहा है 20 में भी, इसका मतलब 5 तो यहाँ भी आ रहा है। तो दोनों ऐसे नंबर्स हमारे पास जो हो गए, तो इनका क्या हो गया, हमारे पास कॉमन कॉमन फैक्टर्स हमने लिख लिए, या फिर कॉमन कॉमन इनके प्राइम नंबर्स को हमने लिख लिया। इनकी सबसे कम वाली पावर, यानी कि एचसीएफ को लिखते, अभी मैं बात ये लिखवा दूंगा, एचसीएफ जब भी आप निकालोगे तो कॉमन प्राइम नंबर्स को लोगे और उनकी सबसे कम पावर, तो 2 की सबसे कम पावर कहां है, यहां तो सर 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 1 है, तो इसलिए हमने 2 की पावर 1 वाला लिया है। इसमें 5 यहां पर है, 5 यहां पर, 5 की 1 ही पावर है तो वही रहेगा। तो यहां पर एचसीएफ दोनों नंबर्स का हमारे पास हो गया 10। सिमिलरली हम लोग अगर एलसीएम निकालने जाएं तो एलसीएम लेते वक्त हमको जो है क्या करना पड़ेगा, हमको जो है सारे इनके प्राइम नंबर्स लेने पड़ेंगे जो भी यूज हुए हैं और उनकी सबसे बड़ी बड़ी पावर। तो यानी कि आप कहेंगे सर एक बार तो 2 यूज हुआ है, 2 दिख रहा है, फिर आप कहेंगे एक बार सर 3 यूज हुआ है, फिर आप कहेंगे सर एक बार 5 भी तो यूज हुआ है, यही 3 तो हमारे पास यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इनकी सबसे बड़ी बड़ी पावर, तो 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ 2 थी, यहाँ 1 है, यहाँ पर लिख रखा है मैंने, तो 2 की हम लोग बड़ी पावर यानी कि 2 लेंगे। 3 एक ही बार आ रहा है, उधर तो आ नहीं रहा है, तो 3 की 1 ही पावर है। 5 दोनों जगह आ रहा है लेकिन दोनों जगह एक ही पावर है, तो इसलिए 5 को 1 ही बार लिखा गया है। ठीक, अब जब आप इनको खोलोगे तो ये 4 बन गया, 2 की पावर 2, 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60, 60 यहां पर इनका दोनों नंबर्स का एलसीएम आ चुका है। तो यानी कि 20 और 30 ये जो दोनों नंबर्स हैं इनका एचसीएफ तो हमारे पास 10 है और एलसीएम जो है हमारे पास 60 है। तो एचसीएफ को निकालते वक्त हम लोग क्या ध्यान देते हैं, केवल सिर्फ और सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखेंगे एंड उनकी कैसी पावर रहेगी हमारे पास, लोएस्ट पावर। ठीक, एलसीएम निकालते वक्त हम लोग सारे ऑल प्राइम फैक्टर्स को ध्यान में देंगे और उनकी सबकी कैसी पावर रहेगी एंड हाईएस्ट पावर, उनकी कैसी पावर लेंगे हम लोग, हाईएस्ट पावर को हम लोग ध्यान में लेंगे। आई होप इतनी बात आपको पूरी समझ में आ चुकी होगी। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं मिटाकर 1-2 एग्जांपल से और आपको इस बात को क्लियर करता हूं। आ जाते हैं हम लोग अपने एग्जांपल नंबर 6 पे। कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी अभी हमने देखा है कि क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, जो भी नंबर्स हैं 6 हैं तो इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लीजिए। 6 को हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़े, 2 से डिवाइड करा 3 बार, 3 से इसको काट दिया 1 बार, यानी कि 2 इंटू 3। सेम 20 हमारे पास एक नंबर दिया रखा है, 20 का भी प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 20 को 2 से काट दिया हमने 10 टाइम्स, फिर 2 से काट दिया 5 टाइम्स, फिर 5 से काट दिया इसको 1 टाइम्स। इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन। दोनों काम हमने कर लिए। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सीख लेने से कितने सरलता से ये काम हो जा रहा है। दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं, ये प्राइम फैक्टर्स में टूट जाते हैं उनके प्रोडक्ट में। अब आपको क्या फाइंड करना है, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, देन एलसीएम निकाल लेंगे। तो आप कहोगे एचसीएफ ऑफ 6 and 20 कैसे निकल कर आएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेंगे। 2 यहां भी है, 2 यहां पर भी है, यानी कि 2 दोनों में है। 3 है, 3 नहीं है, 5 है, 5 वहां नहीं है, इसका मतलब और कोई भी यहां पर कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन प्राइम नंबर नहीं है। उनकी सबसे छोटी पावर, तो 2 तो यहां 1 बार है, यहां 2 बार है, इसका मतलब 1 ही बार लेंगे। तो ये सीधे सीधे हमको दिख रहा है कि 6 और 20 को एचसीएफ कितना आएगा, 2। आगे एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 6 and 20 क्या करा जाएगा, जितने फैक्टर्स आए हैं दोनों नंबर में सबको लिखेंगे, यानी कि सारे प्राइम नंबर्स लिखेंगे। 2 3 5, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया।
लेकिन सबकी सबसे बड़ी बड़ी पावर, तो 2 की सबसे बड़ी पावर यहां तो 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 2 दिख रही है ना, इसका नाम हम लोग जो 2 लेंगे उसकी पावर 2 रहेगी। 3 एक ही बार है, यहां तो है ही नहीं। 5 एक ही बार है, वहां तो है नहीं, तो इसका नाम 3 और 5 एक ही एक पावर लिखी जाएगी। तो पूरी बात ये कितनी बन गई, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60। यानी कि आपको जो सीधे सीधे यहां से दिख रहा है कि 6 और 20 का HCF 2 आता है, 6 और 20 का LCM जो है 60 आता है। अब एक रिजल्ट यहां से आपको और सीखना है, मैं इसको रब करके यहां पर साइड में पहले लिख देता हूं कि इनका HCF कितना आया है हमारे पास 2, LCM इन दोनों का कितना आ रखा है 60। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें देखना है यहां से, मैं इसको रब करता हूं, देन फिर आपको वो बात एक्सप्लेन करता हूं। देखिए अभी हमने देखा कि 6 और 20 का HCF 2 आ गया, LCM 60 आ गया। तो यहां से एक रिलेशन देखिए क्या निकल कर आता है कि अगर कोई भी दो हमारे पास फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर A और B हैं, जैसे A एंड B, A की वैल्यू जैसे यहां पर 6 है और B की वैल्यू हमारे पास 20 है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर A और B होंगे तो वो किस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं कि HCF ऑफ A B मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ हमारे पास A B इज इक्वल टू A इंटू B। ये एक फॉर्मेट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, क्या ये बात यहां पर लागू हुई है? तो एक बार उसको देख लेते हैं। HCF A और B, A यहां पर जैसे मान लीजिए 6, B यहां पर 20, तो दोनों का HCF कितना आया है? आप कहेंगे सर 2 इंटू LCM ऑफ A एंड B कितना आया है 60 इज इक्वल टू A कौन सा नंबर है 6 इंटू B कौन सा नंबर है हमारे पास 20। तो क्या ये बात दोनों तरफ बराबर नहीं है? 60 इंटू 2 120, 6 इंटू 20 120। यानी कि इस पूरी बात से आपको सीधे सीधे क्या बात याद रखनी है कि कभी भी हमारे पास दो संख्याएं अगर हमको दे दी गई तो उनका अगर हम लोग HCF इंटू LCM करते हैं और उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बात हमेशा बराबर आती है। ये बात जो ऊपर लिखी है वही बात सेम है, लेकिन आपको इस तरीके से इस बात को याद रख ले जाना है। ठीक है, ये हर दो नंबर पर लागू होगी। क्या 3 पर भी लागू होगी? नहीं, 3 पर ये बात लागू नहीं होगी, 4 पे नहीं, किसी पे भी लागू नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ जब हमारे पास दो नंबर्स दिए होंगे तो उनका प्रोडक्ट यानी कि उनका मल्टीप्लीकेशन बराबर हो जाता है उनके HCF इंटू LCM या फिर HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर। इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। एग्जांपल नंबर 7 कह रहे हैं फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। यानी कि दो नंबर्स हमको दे रखे हैं, पहले इन दोनों नंबर्स का हमको HCF फाइंड करना है। तो आप जानते हैं क्या किया जाए, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया जाए। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से आपने काटा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से इसको काटा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर आपने 2 से काटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12, फिर आपने इसको 2 से काटा, 2 6 जा 12, फिर आपने इसको 2 से काट दिया, हमारे पास 2 3 जा 6, फिर आपने इसको 3 से काट दिया, 3 1 जा 3। यानी कि 96 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक तरीका तो पूरा यही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर दूसरा तरीका 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 इंटू 3। समझ में आ गया होगा आसानी से। ठीक उसी तरीके से हमको 404 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसको भी कर लेते हैं। 404 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप शुरू करोगे, 2 से काटा 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटा 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। अब 101 किसी से नहीं कटेगा क्योंकि 101 अपने में ही एक प्राइम नंबर है, तो ये इसी से कटेगा सिर्फ और सिर्फ। तो हमारे पास 404 को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से? 2 इंटू 2 इंटू 101 या फिर 2 का स्क्वायर इंटू 101। क्या यहां से हम HCF नहीं निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। HCF ऑफ 96 एंड 404 कितना हो जाएगा हमारे पास? केवल कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है? 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 3 यहां है, 3 यहां तो है नहीं तो नहीं लेंगे, 101 यहां है, 101 वहां तो है नहीं तो नहीं लेंगे। केवल कॉमन फैक्टर और उसकी भी सबसे छोटी पावर। तो यहां पर 2 2 बार है, यहां 2 5 बार है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर हम लेंगे विच इज इक्वल टू 4। HCF हमारे पास क्या आ चुका है दोनों नंबर्स का? 4। आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि
हेंस फाइंड देयर एलसीएम। अब इनका एलसीएम भी निकालना है। एक बार को आप इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखिए तो आपको क्या क्या मिल चुका है। पहला नंबर मिल चुका है 96, दूसरा नंबर मिल चुका है 404, एचसीएफ मिल चुका है इसका हमको 4। क्या इस फॉर्मूले पर रखने पर हमको इसका एलसीएम नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो हम लोग उसी चीज को रख लेते हैं, देयरफॉर एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एचसीएफ की वैल्यू 4 इंटू एलसीएम हमको फाइंड करना है इंटू दोनों नंबर्स 96 इंटू 404। अब इसको एलसीएम इधर लिखे रहने देते हैं, 4 को उस तरफ जब हम भेज देंगे तो ये वाली बात बन जाएगी 96 इंटू 404 अपॉन 4। अब 4 से इसको हम लोग जैसे ही काटेंगे तो 1 टाइम्स 0 टाइम्स 1 टाइम्स, यानी कि 96 इंटू 101 लिखा है। एक तरीका तो देखो आप बेटा, इसको आराम से वहां पर भी कर सकते हो कि 101 इंटू 96 मल्टीप्लाई करके, लेकिन एक तरीका समझिए जैसे मैं इसको करने जा रहा हूं, और इसको आप लोग भी घर में करने का प्रयास करिए। पहली बार देखने पे सब दिमाग में जोर आता है, धीरे धीरे आप लोग इसको जब मेहनत करेंगे तो आप खुद ही कंफर्टेबल हो जाएंगे और आपका काफी सारा समय बच जाएगा। देखिए कैसे, 96 को हम लोग मल्टीप्लाई करें 1 से तो 96 आया, उस 96 में हम लोग केवल 6 को उतारेंगे तो 6 यहां पर उतार दिया, इसका मतलब 9 हमारा क्या हो गया, कैरी चला गया, 9 कैरी है। 96 को हमने मल्टीप्लाई करा 0 से, कुछ भी नहीं आएगा, 9 उसमें जुड़ जाएगा तो 9 ही बचा, कुछ भी कैरी नहीं चल रहा है। 96 को हम लोग मल्टीप्लाई करें 1 से, फिर से 96 ही हमारे पास आ जाएगा, कुछ जोड़ना नहीं है, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया, 9696। थोड़ा सा इस लेवल तक आपको पहुंचना है, बजाय लिख करके। शुरू में दिक्कत हो, लिख करके बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए कि 101 इंटू 96, फिर धीरे धीरे इस तरीके को आपको एडॉप्ट करना है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा साफ साफ। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8। कह रहे हैं फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बिल्कुल आसान है, अब तक तो आप काफी कंफर्टेबल भी हो चुके होंगे। इनका सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया जाए। इस बार मैं इस तरफ कर देता हूं, 6 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 से काटा इसको 3 टाइम्स, 3 से काटा इसको 1 टाइम्स, तो 6 को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। सिमिलरली 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करिए, जब आप 2 से इसको काटेंगे 36 टाइम्स, फिर 2 से काटा 18 टाइम्स, फिर 2 से काटा इसको 9 टाइम्स, 9 अब 2 से जाएगा नहीं तो 3 से काटा 3 टाइम्स, फिर 3 से काटा 1 टाइम्स, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी बात को हम लोग और आसानी से किस तरीके से लिख सकते हैं, 72 इज इक्वल टू 2 का क्यूब दिख रहा है आपको, 2 के बाद 3 बार पावर है यूज हो रहा है, और 3 जो है 2 बार हो रहा है, यानी कि 3 का स्क्वायर। आगे आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट नंबर 120। 120 का भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 120 2 से काटा 60 टाइम्स, 2 से काटा 30 टाइम्स, 2 से काटा 15 टाइम्स, 3 से काट दिया 5 टाइम्स, और फिर 5 को 5 से काट दिया 1 टाइम्स। ये बात हमारे पास निकल कर आ गई। तो 120 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, या फिर 2 का क्यूब इंटू 3 एक बार इंटू 5 एक बार। ये चीज हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक्स हमने देखी है कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में टूट जाता है। अब आगे क्या कह रहे हैं, इनका एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले मैं लिख देता हूं, एचसीएफ हम लोग फाइंड कर रहे हैं किसका किसका, 6, 72 और 120 का। जब आप एचसीएफ फाइंड करेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। कॉमन 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां पे भी है, 5 खाली इधर है ना, इधर है ना इधर है। अच्छा 2 में भी होगा, जैसे मान लीजिए 5 यहां और यहां हो रहा तो तब भी ना लेते, तीनों में वो चीज होनी चाहिए, कॉमन फैक्टर्स यानी कि तीनों में होने चाहिए। अब इनकी सबसे छोटी छोटी पावर, सबसे छोटी पावर कौन कौन सी हो जाएगी, यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 3 बार है, तो 1 बार वाली पावर 1 ही रहने देते हैं। सिमिलरली 3 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो यहाँ सबसे छोटा 1 ही बार रहने देते हैं। तो 3 2 जा 6, यानी कि इन तीनों नंबर्स का 6, 72 और 120 का एचसीएफ कितना आ गया, 6 हमारे पास। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ले लेते हैं। आपको सारे फैक्टर्स लेने हैं, जो भी नंबर्स यूज हो रहे हैं। 2 यूज हो रहा है 2 लेने हैं, 3 यूज हो रहा है 3 लेना है, 5 यूज हो रहा है 5 लेना है। तीनों हमने ले लिए। अब इनकी सबसे बड़ी बड़ी पावर, तो 2 तो यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2, यहाँ पे भी 3 बार है, तो 2 की पावर हमको 3 बार लेनी पड़ेगी। 3 बार ले ली। 3 को देख लेते हैं, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ पे फिर से 1 बार, तो सबसे बड़ी पावर 2, तो 3 को 2 बार। 5 एक ही बार आ ही रहा है और कहीं 5 था ही नहीं, तो 5 की पावर ये रहेगी।
अब इनको जब आप प्रॉपर खोलोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू बन गई 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8 और 3 इंटू 3 9, तो 8 इंटू 9 इंटू 5 हमारे पास। अब इनको हमको सॉल्व करना है, तो इनको सॉल्व करा जाएगा तो 8 5 जा 40 और 49 जा 360 हमारे पास। बाकी आप जिस भी तरीके से कर सकते हैं। ये दोनों हमारे आंसर हो गए इस क्वेश्चन के। HCF इन दोनों नंबर्स का आ रहा है 6 और LCM इन लोग का आ रहा है 360। अब वो वाली बात आपको याद रखनी है यहाँ पर कि ये बात दो ही नंबर्स पर लगती है। अगर आप इसी क्वेश्चन में इस बात को करना चाहें तो देखें कि क्या ये बात तीनों पर लगती है। तो HCF तो इन लोग का 6 है, LCM इन लोग का 360 है और इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट अगर हम लोग करेंगे तो 6 इंटू 72 इंटू 120। आप यहां पर ही देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वैल्यू बहुत बड़ी बन रही है। मैं इसको खोल नहीं रहा हूं, आप ध्यान से देखो। तो ये 6 0 जा 0, 6 6 जा 36 का 6, 3 कैरी, 6 3 जा 18 और 3 21। ये वाली वैल्यू केवल 2160 बन रही है। और जब आप इसको खोलोगे कायदे से तो ये वाली वैल्यू 72 को यहीं पर रहने देते हैं एक बार को। 72 इंटू 12 छक्के 72, 720 तो यही आ जा रहा है। 720 को आप 10 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 7200 बन जाएगा, यानी वैल्यू 2160 है। और अभी तुमको इसको 72 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये बात यहां पर कभी भी लागू नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ दो नंबर पर ये बात लागू होगी कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिएगा प्रॉपर। अब आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको क्या करना है, इसको देख करके स्वयं भी प्रैक्टिस करनी है। अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट देने हैं कि आपको क्या ये कुछ हेल्पफुल लग भी रहा है कि नहीं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है कि सर हैं ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं, आप लोग लगातार पढ़ते चलिए। बहुत आसानी से मैथ्स आपकी भी इंप्रूव हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम पर जुड़ करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये वाली बात नहीं समझ में आई या वो वाली बात नहीं समझ में आई। हम लोग उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।